बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सलमा वजाहत। सर्दियाँ शुरू होते ही लोगों के जो है पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है, पानी बहुत कम पीते हैं और यानी कि उनका वाटर इंटेक इतना कम हो जाता है कि लोग जो है कभी कभी तो ये होता है, कुछ लोगों का ये हाल है कि वो पूरा पूरा दिन पानी ही नहीं पीते। और इसके इसके बजाय जो है, क्योंकि सर्दियां हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि गर्म मशरूबात यानी कि जैसे कि उसमें चाय और कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी लेने लगते हैं। और इससे ये होता है कि ज़ाहिर बात है, चाय और जो कॉफ़ी है वो कैफ़ीन है। कैफ़ीन जो है वो डायरेटिक होता है, और क्योंकि डायरेटिक भी है और साथ साथ जो है उसमें ऑक्सलेट भी बहुत ज़्यादा है। हमारी डाइट में कैल्शियम मौजूद है और वैसे भी हमारे अंदर भी कैल्शियम एक मिक़दार में मौजूद होता है। तो वो जो ऑक्सलेट और कैल्शियम जब मिलता है तो फिर ये होता है कि वो फिर पत्थर बनाते हैं। हमारे गुर्दे में जो है पथरी जो बनती है वो इसी तरह से बनती है, क्योंकि ऑक्सलेट की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। जब हम क्योंकि पानी जो है वो ये काम करता है कि वो ऑक्सलेट को जो है वो रिमूव करता है हमारे किडनी से, नहीं किडनी को वॉश करता है, ब्लडर को वॉश करता है, हमारे मसानों को वॉश करता है, जिससे ये ऑक्सलेट और कैल्शियम बनते नहीं, कैल्शियम और ऑक्सलेट जुड़ते नहीं है तो पथरी बनती नहीं है। तो जितना हो सके आप पानी पी सके। पानी की वैसे तो नॉर्मल जो आपको पीनी चाहिए 1.5 से लेके 2 लीटर्स तक आपने पानी पीना है। आपने 1.5 से लेके 2 लीटर आप पानी पी सकते हैं, यानी कि 8 से 12 ग्लास इज़ इनफ है। एकदम तो आप लोग नहीं पी सकते, क्योंकि एकदम पीने से समटाइम्स जो आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, नहीं पिया जाता। तो आप लोग अपने हिसाब से एक एक घंटे के वक्त से भी पी सकते हैं पानी, यानी थोड़ा थोड़ा करके भी पानी पिए, लेकिन पानी ज़रूर पिए ताकि वो आपकी किडनी को वॉश कर सके। और आपकी किडनी वॉश रहेगी तो ज़ाहिर बात है आपका यूरिन सही तरीके से पास होगा। अब जब किडनी स्टोन्स बनते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर वो एक भी होते हैं, एक से ज़्यादा भी होते हैं, और बड़े साइज़ में भी होते हैं, छोटे साइज़ में भी होते हैं, ज़र्रात की शक्ल में भी होते हैं। तो बड़े साइज़ जो होते हैं वो थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं। अगर छोटे साइज़ में ये ज़र्रात की शक्ल में, तो वो भी आप पानी के ज़रिए जो है उसे अपने पेशाब के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो बड़े साइज़ में पत्थर हो जाते हैं तो फिर जो है वो ज़ाहिरी बात है फिर मेडिसिन के थ्रू जो है उसे निकालना पड़ता है। अच्छा, अब अक्सर लोगों को जो है वो किडनी पेन बहुत शदीद किस्म का होता है, लेकिन वो समझते हैं कि कमर में दर्द है, क्योंकि नहीं उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कमर का दर्द है या किडनी पेन है। कमर का दर्द तो अगर मस्क्यूलर पेन है या बैकेक है या कमर का दर्द है तो वो ज़ाहिरी बात है वो एक ही जगह पे आपको हो रहा होगा। लेकिन अगर जो है किडनी का जो पेन होता है वो पीछे की तरफ से आगे की तरफ आता है, पीछे की तरफ से आगे की तरफ आता है, और आपके जो है लोअर एब्डोमेन यानी कि निचले हिस्से तक आपको पेन होगा। आपको पेशाब करने में भी प्रॉब्लम, किसी को पेशाब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पेशाब बिल्कुल ठीक आ रहा होता है, लेकिन जो है दर्द बहुत होता है। और किसी को जो यूरिन में ये होता है कि जलन होती है और रुक रुक के पेशाब आता है किसी को, और किसी को पेशाब करते हुए लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कुछ को जो है बैकेक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है पेशाब करने में। अच्छा, नीचे पाँव तक तो दर्द नहीं जाता, ये लोअर एब्डोमेन तक दर्द रहता है, यानी कि पीछे से आगे की तरफ जो दर्द जाता है वो किडनी पेन कहलाता है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा शार्प पेन होते हैं, बहुत तेज़ी से आते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। तो यानी कि मुसलसल नहीं होते, आते जाते रहते हैं, और थोड़ा शार्प किस्म का पेन होता है। तो इसको आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके अगर हम कॉजेज़ देखें कि हमें किडनी में जो ये पथरी बनती, मैंने एक तरह से आपको बताया कि आप कैफ़ीन और इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। कोल्ड ड्रिंक्स में जो मौजूद केमिकल्स होते हैं वो भी आपको जो है किडनी स्टोन बनाने में बहुत उसमें वो करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और साथ में जो है आपको किडनी इन्फेक्शन का इशू हो सकता है, क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे, यूरिन इन्फेक्शन होता है तो किडनी इन्फेक्शन का भी इशू हो जाता है आपको। तो इन सारी चीज़ों में जो है आप एहतियात करें। तो कैफ़ीन का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, आप कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज़ आप नहीं लें। अगर आप कैफ़ीन लेते भी हैं तो इसीलिए पानी का, इसका जो एक मेन मेडिसिन है वो पानी है।
यानी कि घर बैठे आप आराम से अपना खुद इलाज कर रहे हैं पानी के ज़रिए। जब आप पानी पीते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो है किडनी वॉश हो रही होती है, आपका ब्लडर वॉश हो रहा होता है। यानी आप पानी पी रहे होते हैं तो आपकी किडनी वॉश हो रही होती है, साथ साथ आपका ब्लडर वॉश हो रहा होता है, यानी कि आपका जो है उसकी सफाई हो रही होती है आपके गुर्दों की। तो आपके गुर्दों की सफाई सही रहेगी, फ़िल्टर होगा, यानी कि आपकी किडनी फ़िल्टर में रहेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर आपका किडनी और अच्छे से वर्क करेगा। तो अब इन चीज़ों से बचने के लिए आपने लाजमी तो है अपना वाटर इंटेक अच्छा रखना है, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करें। दूसरा ये कि आप लोग जो पेन किलर्स यूज़ करते हैं तो पेन किलर्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। बहुत कम पेन किलर, आपको बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत हो तो आपने पेन किलर ले लेना है। कुछ लोग जो होते हैं वो हर वक्त जो है बस सर में दर्द हुआ, पाँव में दर्द हुआ, गले में दर्द हुआ, पेन किलर जो है ना वो लेते रहते हैं, यानी कि कोई ना कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जो कि आपको पत्थर बनाने में या आपके गुर्दों में अफेक्ट ना कर सके। अच्छा, इसके अलावा जो है शुगर पेशेंट जो होते हैं, ज़ाहिर बात है उनके साथ भी ये होता है कि उनको भी जो है किडनी का इशू रहता है, तो उनको ख़ास एहतियात करनी है कि अपने शुगर लेवल को बिल्कुल सही तरीके से रखें, कि वो अपनी किडनी का बहुत ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि उनके जो है किडनी बहुत अफेक्ट होती है। तो शुगर पेशेंट को चाहिए कि वो अपने जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने शुगर को कंट्रोल रखें, और साथ में जो हाइपरटेंसिव के यानी कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम, गुर्दे की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्योंकि उनको भी चाहिए कि वो जो है अपने पानी का इंटेक अच्छा रखें, पानी अच्छा भी यानी कि फ़िल्टर किया हुआ पानी पिया करें। अच्छा, हार्ड वाटर भी जो होता है, जो हार्ड वाटर होता है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसमें मौजूद जो कैल्शियम और ये जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ज़ाहिर बात है वो पथरी बनाने का अमल करता है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बग़ैर टेस्ट किए अगर उनके पाँव में तकलीफ़ है या हड्डियों में दर्द है तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनको कैल्शियम की कमी हो गई है। लिहाजा उन लोगों से मेहरबानी करके मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कैल्शियम का इंटेक जो है अपना रखें, लेकिन एक हद तक रखें। यानी कि अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आप अपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है तो मेहरबानी करके कैल्शियम कोई भी ऐसी मेडिसिन ना यूज़ करें, बल्कि आप जो है फूड में जो आप कैल्शियम ले सकते हैं वो फूड के थ्रू लें, नेचुरल तरीके से आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप सप्लीमेंट से अवॉइड करें अगर कैल्शियम की कमी नहीं है तो। अगर कैल्शियम की कमी है तो फिर आप सप्लीमेंट्स डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। ये थी कुछ वजूहात जो कि बहुत ज़्यादा किडनी के लिए आपको कॉजेज़ बन सकती हैं कि पेन किलर से अवॉइड करें, कैफ़ीन से अवॉइड करें, वाटर इंटेक अच्छा रखें, और अगर कैफ़ीन आप लेते भी हैं तो वाटर इंटेक अपना अच्छा रखें, कोल्ड ड्रिंक से एहतियात करें। साथ में जो है आप जो अपना क्रिएटिनाइन लेवल जो है बहुत चेक करवाया करें। क्रिएटिनाइन लेवल आपका 1.2 टू 1.5 तक नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हर लैब का अलग अलग वो होता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपका नहीं होना। अगर इससे ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि हमारा क्रिएटिनाइन लेवल जो है ना क्यों हाई हो रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये आपके गुर्दे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और ये गुर्दे का मसला जो होता है तो इसके लिए जो है हमारी होम्योपैथिक जो है बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो मैं आपको बताऊंगी, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में जो है वैसे तो हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो है हम अपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गुर्दे में दर्द है और आपको यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा गुर्दे में दर्द है और स्वेलिंग भी आपको आई हुई है, क्योंकि फिट में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है अगर किडनी में इन्फेक्शन हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपको जो है पत्थर का शिकायत, पथरी आपके यानी कि जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो हो जाए, तो उसके लिए जो मैं आप लोग से आपको जो मेडिसिन बताऊंगी, अगर दर्द की शिकायत हो रही है तो आप बेलाडोना, अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन है तो 200 में लेंगे बेलाडोना 200 में,
और अगर आपको नहीं है, यानी कि अगर अभी एक्यूट में अभी स्टार्ट हुआ है, तो बेलाडोना 30 भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कमर से आगे की तरफ आपको दर्द आ रहा है तो आप लाइकोपोडियम 30 में ले सकते हैं। लाइकोपोडियम 30 बहुत बेस्ट है। लाइकोपोडियम 30 आप 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम आप यूज़ करें, इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। साथ साथ जो है सबसे जो इसकी बेस्ट मेडिसिन है, वैसे तो बहुत सारी होती है, क्योंकि जिसको अगर यूरिन कम आता है तो उसकी अलग मेडिसिन हम देते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स सब चल रहे होते हैं। लेकिन इसकी जो बेस्ट मेडिसिन, अगर आप कोई भी बेलाडोना को भी साइड में रखें, लाइकोपोडियम को भी साइड में रखें, या फिर कैंथ्रेस अगर जलन है पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन के साथ आपको दर्द भी हो रहा है, तो फिर आप कैंथ्रेस 30 में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों मेडिसिन है, बेलाडोना, लाइको, कैंथ्रेस, मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप लाजमी अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, या मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। अगर ये सारी इन तीनों मेडिसिन को साइड में रखें, आप सिर्फ अपने घर पर जो है जिसको किडनी का इशू है तो उसको बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू में, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस जो है आप क्यू में लेंगे, मदर टिंचर है ये, आप 5 कतरे आप इतने से पानी में, 2 घूंट पानी में आप 5 कतरे डालें और उसे जो है आप सुबह शाम लें। इसे आप 15 दिन तक यूज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा आपको स्टोन्स हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। आप अपना KU भी करवा सकते हैं, किडनी यूरिनरी ब्लैडर का भी आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, यूरिन DR भी करवा सकते हैं, यूरिन कल्चर भी करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपके किडनी में कोई इशू तो नहीं आ रहा। आप क्रिएटिनाइन का भी टेस्ट करवा सकते हैं। मेरी तो यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैं आपसे करूँगी कि आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, साथ साथ अपने सारे सिम्टम्स लेके आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आपको सही तरीके से दवा जो है प्रिस्क्राइब कर दी जाए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप कोई ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको परफेक्टली आंख बंद करके आप ले सकें, तो उसके लिए आपको बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू आपके लिए बहुत बेस्ट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुझसे कुछ भी आपने क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हर डिटेल सारी मौजूद है, मेरे लिंक भी मौजूद है, आप वहाँ से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।